पहलवानों, इस वीडियो में आपको परफेक्ट तरीके से धाक लगानी सिखाई जाएगी। एक धाक के पूरे प्रोसेस को छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड किया गया है। जब ये छोटे छोटे पॉइंट तुम सभी को कवर कर लोगे तो तुम्हारी प्रोफेशनल एक परफेक्ट धाक अपने आप लगना शुरू हो जाएगी। तो अब आप धाक की काफ़ी गहराई में जाने वाले हो, तो ज़रा ध्यान से समझना इस चीज़ को। स्टार्टिंग में क्या होगा, तुम्हारे ओपोनेंट के सामने खड़े हो रेसलिंग पोजीशन में। तुम्हारा एक हाथ उसकी गर्दन पर होगा, दूसरा उसके आर्म पर होगा। तो तुमने पहला कदम ये लेना है कि तुम्हारा पैर जो आगे है, तुम्हारा राइट पैर आगे है, तो अपने राइट पैर को दूसरे के राइट पैर के सामने लेकर आना है। और पैर रखते सार पूरा पैर नहीं जमाना, अपना सिर्फ अगला पंजा ही उस पर रखना है कि जब तुम अपना लेफ्ट पैर दूसरे तरफ लेकर आओ तो तुम्हारा जो पैर, दोनों पैरों की पोजीशन अपने आप रोटेट होना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद जो तुम्हारा हिप है, इसको वन साइड बाहर की ओर रखना है। जो पैर तुमने पहले आगे रखा था उस तरफ तुमने हिप को बाहर की ओर निकालना है, ताकि जो ओपोनेंट है जब उसको तुम पुल करोगे तो वो तुम्हारे ऊपर से टर्न होता हुआ जाए। और तुमने अपने एक हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ा है, तो तुम्हारा वो ग्रिप टाइट रखना है। और दूसरे हाथ से एल्बो को पकड़ा है, उसको भी टाइट रखना है। एक्चुअली यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, जब वो ये बारी आती है दूसरे को खींचने की, अपने ऊपर से खींचने की बारी आती है, तो वो अपने दोनों हाथों की फोर्स को यूज़ करते हैं। ओनली ये काफ़ी नहीं है, तुम्हारी अपर बॉडी है जो ये पूरी ओपोनेंट को खींचने में हेल्प करेगी। यहाँ पर तुम्हारी जो कमर है ये टर्न होगी, तुम्हारी ऊपरी बॉडी पूरा एक झटका लेगी एक साथ, ना कि ओनली तुम्हारे हाथ खींचने में हेल्प करेंगे। और खींचने की पावर को और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए अपने फेस की डायरेक्शन को भी उसी तरफ रखना है जहाँ पर तुमने उसको फेंकना है। तुमने अपने गर्दन को लेफ़्ट साइड की ओर मोड़ लेना है। तो जब अब तुम इसको खींचोगे अपने ओपोनेंट को, तो वो राउंड सर्कल में आपके ऊपर से होता हुआ आगे की ओर गिरेगा। कि ये दाव में हम दूसरे की ताकत का यूज़ करते हैं। देखो, जब हम रेसलिंग पोजीशन में, स्टार्टिंग पोजीशन में हैं, तो हमारा एक हाथ उसकी गर्दन पर, दूसरा हाथ उसके एल्बो पर होता है। अगर वो आपको पीछे की ओर धक्का देता है तब ये तकनीक यूज़ होगी। जब उसका जोर आपको पीछे की ओर धक्का देने में हो तो तुमने ये पूरा सर्किट एक साथ में करना है, अपने पैर को आगे करते हुए, अपने हिप को साइड से निकालते हुए, अपनी अपर बॉडी पूरी से उसको खींचना है। आगे की ओर गिरने के लिए तो वो पहले ही तैयार है, क्योंकि वो धक्का देने की कोशिश कर रहा है। सामने कुछ धक्का देने के लिए होगा ही नहीं, तो वो आगे की ओर जाएगा ही जाएगा। इस तरह ये पूरी टेक्निक लगानी है। अब तुम्हें मैं इंडिया के पहलवानों की एक कड़वी सच्चाई बताने वाला हूँ। एक्चुअली ये ओनली पहलवानों की नहीं, ये हर एक स्पोर्ट्समैन की कहानी है। 95% पहलवान सिर्फ एक वजह से अपना नाम नहीं कमा पाते। काफ़ी पहलवान ऐसे हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, ये रेसलर भी था कभी, ओनली सिर्फ एक कारण से कि वो सही टाइम पर मैच्योर नहीं हो पाए। उन्हें गेम की समझ आती है, तब तक उनका टाइम निकल जाता है। कोई अपनी फैमिली में, कोई अपनी जॉब में, कोई अपने व्यापार में बंद कर रह जाते हैं। जब तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी तब तुम्हें रिजल्ट को हासिल करना भी आ जाएगा। आप एक रेसलर हो, आपको किस चीज़ की समझ चाहिए? आपको तकनीकों की समझ चाहिए। जो विनिंग रेसलिंग मूव, ये बुक आपको तकनीकों में एक्सपर्ट बना देगी। देखो, टाइम निकलने से पहले हमें
सही काम करना सीख जाना चाहिए। ये बुक आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर से मिल जाएगी। मैं नहीं चाहता कि तुम B28 में जाकर कहो कि हाँ ये सही तरीका था प्रैक्टिस करने का। और आशा करता हूँ कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी मेरी इस वीडियो से, और कमेंट कर जरूर बताना कि अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए।